तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो भी हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से। एक खास बात जो इस सीरीज़ की रहने वाली है कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ टाइम को बिना वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है कि ये जो दिए गए चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा मिलिट्री कॉज नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। नाउ पहला क्या है? डिस्कंटेंट डिस्कंटेंट ओवर पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। दूसरा, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो आया था 1856 में आया था ये, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज और डॉक्ट्रिन ऑफ लेपर्स। देखिए बहुत इजी ये क्वेश्चन है। अगर इसका हम आंसर देखिए, मिलिट्री कॉज कौन नहीं था, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लेपर्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपर्स किसने दी थी? डलहौजी ने दी थी। अब बाकी ऑप्शन को थोड़ा ऊपर से देखिए। देखिए पहला जो वहाँ पर डिस्कॉन्टेंट था, जो सोल्जर्स थे वो एनरेज हो रहे थे पे और अलाउंसेस के ऊपर, ठीक है। नाउ जनरल जो ये है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसमें क्या था? सोल्जर इंडियन सोल्जर्स को कहा गया था कि उनको सर्विस देनी है, मतलब आउट ऑफ सीज, मतलब इंडिया से बाहर भी उनको सर्विस देनी पड़ेगी। सो ये भी एक मिलिट्री काज बन जाता है, पहला भी मिलिट्री काज बन जाता है। तीसरा जो था, यूज ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, जो सोल्जर्स थे उनके पास जो राइफल्स थे, ये कहा गया कि मतलब वो ग्रेसेड है सम, या तो वो पिग फैट और काउ फैट के साथ वो ग्रेसेड है, तो उन्होंने डिने किया हम यूज़ नहीं करेंगे। सो दीज ऑल थ्री जो ऊपर के हैं ये एक मिलिट्री कॉज बन जाते हैं। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो एक पॉलिसी थी, ये कोई मिलिट्री कॉज नहीं था, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? इमीडिएट कॉज ऑफ, जो हमें बताना है रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब जिसने ट्रिगर किया। इकोनॉमिक हार्डशिप्स ऑफ पीस, नहीं ये तो बहुत पहले से हो रहा है, ये कैसे इमीडिएट कॉज हो सकता है? ग्रेसर कार्ट्रेज, हाँ ये देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला ऊपर मिलिट्री कॉजेज में, जो एक ग्रेसर कार्टेज का सिस्टम था ना, इसी ने इसको ट्रिगर किया। रिवोल्ट ऑफ 1857 को इसी चीज ने ट्रिगर किया, ठीक है। ट्रिगर किसने किया? ये जो ग्रेसर कार्ट्रेज है, ठीक है। ओके। विच एक्ट फोर्स्ड इंडियन सोल्जर्स टू सर्व ओवरसीज। ऊपर मैंने बात इसकी की है, कौन सा वो एक्ट है जो इंडियन सोल्जर को बोला आपको ओवरसीज, ठीक है, जाना है, आपको वहां सर्विसेज देनी है। तो ये जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। जनरल जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, ठीक है। गॉट इट नाउ। विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1850। अब पॉलिटिकल काजेस देखने हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। नाउ बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑब्वियसली दिस वाज अ पॉलिटिकल काज। देखिए अल्टीमेटली अगर आपसे स्नैच की जाती है ना आपकी किंगडम, आपकी टेरिटरी जहाँ पर आप रूल कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल काज बन जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि ऊपर के दो पॉलिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्रिन ये सब्सिडरी अलायंस, ये पॉलिसीज थी, दे हैव देयर इंटेंट आप आपसे स्नैच करनी है, आपसे जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कंट्रोल जो किसी एरिया के ऊपर, वो स्नैच करना है। नाउ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, मैंने कहा कि हम ये सीरीज ऐसे लेके चलेगी कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये डलहौजी ने दी थी। सब्सिडरी एलाइंस लॉर्ड वेलेस्ली ने दी थी। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये भी पॉलिटिकल काज दोनों बन जाते। उसके बाद देखिए जब डिसरिस्पेक्ट किया गया था बहादुर शाह जफर को, जब बोला गया कि आपको निकलना है नाउ, अब सरू एज ए किंग नहीं कर सकते हो, आपको रेड फोर्ट छोड़ के जाना है, तो ये भी एक पॉलिटिकल काज बन जाता है। बट वी हैव सी फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इसमें अगर आर्किटेक्ट हम देखें कौन था, तो ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम, ठीक है। गॉट इट। ये पॉलिटिकल काज नहीं है। नाउ विच इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग इंडियन
आर्टिजन्स एंड वेवर्स। देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझना है पहले, उसके बाद ही आप आंसर करना है। ऐसे तो आप बोलोगे वो सब, पहले किन की बात हो रही है? देखिए आर्टिजन्स की बात हो रही है, ठीक है, वेवर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स दीज पीपल आर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री। अब रोहित वारी जो है, रोहित वारी से क्या काम है इनका? जमींदारी से क्या काम है इनका? रोहित होता है पीजेंट, गॉट इट, रोहित होता है पीजेंट, पीजेंट का आर्टिस्टिक ये तो एक, ठीक है, ये ब्रिज बना रहा है, देयर इज नो, है ही नहीं कोई पॉइंट यहाँ पर ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का है इस पे इम्पैक्ट, बट इट इज रिमोट, एब्सोल्युटली रिमोट है, इस पे इनडायरेक्ट है बट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। बट वी विल सी परमानेंट, अब हो गया परमानेंट सेटलमेंट, दैट टू ये भी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, ठीक है, बट वी हैव सी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ही हुई, तो एक्चुअली एक्चुअली वी विल सी दैट कि जो ये आर्टिस्ट्स थे ना एंड वेवर्स, इन्होंने एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की थी यहाँ पर, जो दो दिस वाज रूलर इन कैरेक्टर बट अल्टीमेटली इट वाज एन इंडस्ट्री, फिर इसको भी इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया, तो दिस वाज द, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, हम अभी देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कि ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर हुआ, एरियाज। देखिए एक सेकंड में आपको पहले ये मैप में कुछ चीज़ें लिखा होगा, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, पहले आप ये देखिए, देखिए ब्लू में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई देने वाला है, दैट इज पीजेंट रिवोल्ट, याद रखिए। उसके बाद ग्रीन जो है रिलीजियस रिवोल्ट है। अब ये देखिए रेड, मोर इम्पोर्टेंट, अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। रेड जो है ये प्रिंसेस ने जो रिवोल्ट किया है, ठीक है। अब उसके बाद पर्पल जो है ये प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, रिवर्स के नज़दीक जो भी पड़ता है, ये फिर नीचे वाला रिवर्स हो गया, ये हो गया ऊपर क्या हो गया पर्पल, प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ठीक है, गॉट इट नाउ। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, पीजेंट्स की बात हो रही, तो पीजेंट्स का कौन सा हो रहा था, ये ग्रीन, ठीक है। अब तुम्हें देखो यहाँ कहीं पर दिखाई दे रहा है पीजेंट्स का, यहाँ यहाँ नोवेयर, भाई साहब, क्योंकि ये जो एरिया था ना, ये बहुत फर्टाइल था, बंगाल एंड ऑल दैट वी विल सी कि दीवानी जो है, इसी एरिया का जो है फारूक ने ग्रांट किया था ब्रिटिशर्स को, तो जो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये फर्टाइल था, और पीजेंट जो थी यहाँ पर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ अटैच थे, तो अल्टीमेटली ये काज बन जाता है, ये मूवमेंट जो है यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि लोग यहीं पर अफेक्टेड हो गए ये ब्रिटिश पॉलिसी से। नाउ अगर आप ये अभी देखो, सेंटर यहाँ पर है दिल्ली समवेयर अराउंड, एंड सेंटर के साथ ही रिलीजियस, अगर आप देखोगे ना मिडवल टाइम्स में, मोर इम्पोर्टेंटली मिडवल एंड लेटर मिडवल पार्ट में क्या हुआ था, ये जो रिलीजियस था ना, इट वाज, ये मतलब स्टेट के साथ चल रहा था पैरेलली, ठीक है। हम इन चीज़ों को आइसोलेट नहीं कर पाए, ना हमने देखा आइसोलेशन, क्योंकि कोई रूलर पैट्रोनेज कर रहा है, कोई फैनेटिक पॉलिसीज अपना रहा है एंड ऑल दैट, एंड इसलिए आप देखोगे ये चीज़ें यहीं पर स्टार्ट होती है, ये रिलीजियस वाली चीज़ें, ठीक है। नाउ वी हैव सेंटर्स कहाँ, अंबाला, दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, लखनऊ, ठीक है, आराना, बनारस, इलाहाबाद, ठीक है। तो ये हो गया, ये एरियाज कहाँ कहाँ पर थी, ठीक है। अब देखिए और एक चीज़ जो आपने नोटिस करनी है, वो ये है कि साउथ जो है ना बिल्कुल इनएक्टिव रहा, ऑलमोस्ट साउथ बिल्कुल ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहा इस रेस में, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए बताना था सो दैट आगे हमारा काम इजी हो जाए। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आपने बताना है कानपुर में जो है, कानपुर में कौन लीड कर रहा था, कानपुर में लीड कौन कर रहा था, तो कानपुर में कर रहा था, ये देखिए नाना साहब कर रहे थे। अभी बहादुर शाह जफर जो है ये दिल्ली में लीड कर रहे, ठीक है। ये तात्या तोप जो है ये बहादुर शाह को सपोर्ट कर रहे थे और लखनऊ में भी थे, और रानी लक्ष्मी जो थी ये झांसी में लीड कर रही थी, एज सिंपल। नाउ प्रिंसिपल लीडर कौन था, ये रिवोल्ट का झांसी में कौन लीड कर रहा था, नन अदर देन रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 को बिहार में किसने लीड किया, तो ये हो गया कुंवर सिंह, कौन हो गया, कुंवर सिंह, ठीक है, गॉट इट, ओके जानी, कुंवर सिंह। नाउ दिल्ली वाज अ सिंपल ऑफ मुगल अथॉरिटी, हु हैज डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ रिवोल्ट, देखिए अब दिल्ली जो थी ये मुगल्स की सोल अथॉरिटी थी यहाँ पर, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिल्ली में किसको इन्होंने डिक्लेयर किया था ये रिवोल्ट का लीडर, सो इट वाज नन अदर देन
जो उस टाइम पे रूल कर रहा था दिल्ली को, बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है। देखिए, तात्या तोप जो है किसके साथ क्लोज़ली एसोसिएट है? देखिए, ये तात्या तोप एज़ एन इंडिविजुअली आपको पूछा जाए इसने मूवमेंट कहाँ चलाई है, तो इसने लखनऊ में चलाई, ठीक है? लखनऊ में एज़ एन इंडिविजुअल आपसे पूछा, बट इन एसोसिएशन विद व्हॉम? ये किसके साथ एसोसिएट था, ठीक है? तो ये नाना साहब के साथ, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर चीज़ें बताई, ठीक है? नाउ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, अब बताना है मंगल पांडे जो है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है मंगल पांडे, ये इसके साथ एसोसिएट है। आपको बताना है कि ये किस इन्फेंट्री के साथ इन्वॉल्व था, किस रेजिमेंट के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट, तो इट इज़ 34th नेटिव इन्फेंट्री, गॉट इट। फिर इसी के बाद देखिए स्टार्ट होता है ये जो कोर्स स्टार्ट होता है, ये मार्च में स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जब ये डिसओबे करते हैं एंड किल करते हैं अपने सीनियर को, फिर यहीं से ये पेस पकड़ता है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट इन फैजाबाद? देखिए फैजाबाद में रिवोल्ट को कौन कौन कर रहे? अब देखिए ये यहाँ पर मौलवी कुछ नाम है उनका, मौलवी 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 अहमदुल्ला लीड कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन में इसने गलत दिया है, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है? अहमदुल्ला यहाँ पर लीड कर रहे थे, ठीक है? बाकी हमने देखे रानी लक्ष्मी नाना साहब, ये हमने देखे, बहादुर शाह, ये हमने ऑलरेडी देख लिए। देखिए भगत खान वाज एसोसिएटेड विद विच सिटी ड्यूरिंग द रिवोल्ट? तो ये दिल्ली में ही थे, किसके साथ? बहादुर शाह के साथ ये लीड कर रहे थे। कौन? भगत खान जो थे ये दिल्ली में ही थे, दिल्ली में ही लीड कर रहे थे। किसके अंडर कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे? तो हमने वो चीज़ें बहादुर शाह के साथ कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद विच रेवोल्यूशनरी रोट ए लेटर टू द ब्रिटिश क्रिटिसाइजिंग देयर ऑप्रेसिव पॉलिसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट? आपने बताना है कि कौन सा लीडर है जिसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को लेटर लिखी कि उसमें बताया कि उनको क्रिटिसाइज किया कि उनकी ऑप्रेसिव पॉलिसी जो थी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट। आपको बताना है वो कौन था, ठीक है। सो इट इज नन अदर देन बहादुर शाह जफर, ठीक है, गॉट इट नाउ। हु असिस्ट, देखिए रानी लक्ष्मी इन मिलिट्री कैंपेन में किसने इसकी मदद की? तो ये तात्या तोप है, ठीक है, तांतिया तोप ने इसकी मदद की। अब नेचर एंड स्प्रेड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन नहीं था? मेरठ भी था, दिल्ली भी था, अब देखिए लखनऊ भी था, कलकत्ता की बात हमने नहीं की, ठीक है, तो कलकत्ता हो जाता है इसका आंसर। लखनऊ भी था तो कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाता है। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लार्जली रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट? देखिए अब आप बताओ, इंडिया में जो उस टाइम इकोनॉमी थी वो फ्यूडल थी, क्या थी? फ्यूडल, फ्यूडल समझ रहे हो आप? फ्यूडल मीन्स ब्रिटिशर्स आपको लैंड दे रहे थे या आपको बोल रहे थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप अपनी लैंड पे पूरा ये करो, कल्टीवेशन करो एंड ऑल दैट, उसके बाद जो हमारा टैक्स बन रहा है हम वो कलेक्ट कर लेंगे। अभी इस प्रोसेस में इनके क्लोज कौन थे? हु वर? क्या स्पॉइज थे? नहीं, स्पॉइज नहीं थे, ये पीजेंट्स भी नहीं थे, ट्राइबल चीफ्स भी नहीं थे। ऑब्वियसली ये जमींदार ही रहे होंगे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल्टी दिखाई, किस टाइम पे? रिवोल्ट ऑफ 1850 से। उसका काज भी मैंने बताया क्योंकि फ्यूडल नेचर था एंड ऑल दैट, बाकी सारी चीजें, तो इसलिए ये बन जाता है, ठीक है ना। विच मॉडर्न स्कॉलर कॉल्ड द रिवोल्ट ए फ्यूडल आउटबर्स्ट? तो फ्यूडल आउटबर्स्ट की बात अगर हम करें तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक फ्यूडल आउटबर्स्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग टर्म द रिवोल्ट ऑफ इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? ये कहा था वीडी सावरकर ने, ठीक है। देखिए अभी आपको ये चीज समझनी है। देखिए अभी मैं वीडी सावरकर ने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, अभी आपको मैं थोड़ा आई ओपनर चीजें बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए वीडी सावरकर जो है, अब वो क्या कर रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे इंडियन चीज़ों को, ठीक है, ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं ये वो ऐसा, मतलब पूरा समझ रहे हो, फैनेटिक, हर एक चीज़ को वो पॉजिटिवली ले रहे उस टाइम, मतलब उसको इनको चाहिए था कि मूवमेंट को अगर हम ऐसी चीज़ें बताएँगे तो एक मोरल जो है ना, मोरल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें कि इसने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस कहा। ऑन द अदर हैंड जवाहरलाल नेहरू जो है लेटर ऑन उन्होंने इसको फ्यूडल आउटबर्स्ट कहा, क्योंकि ठीक है ये ओपिनियन की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर एज सच आप अगर आपको कोई बताएगा वेदर दिस वाज अ फ्यूडल बर्स्ट और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट, सो ये ओपिनियन की बात हो जाती है, ठीक है। अब हमें याद रखना है किसने क्या कहा, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया। विच एम्पायर विच यूरोपियन राइटर कॉल्ड रिवोल्ट है नेशनल रिवोल्ट? किसने कहा नेशनल रिवोल्ट, इसको किसने कहा?
तो ये कहा कार्ल मार्क्स ने कहा नेशनल रिवोल्ट, इट इज नेशनल, ठीक है। नाउ सप्रेशन एंड फेलियर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। फेलियर हमें देखना है कौन सा इसमें से रीजन नहीं था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ये था, क्योंकि वहाँ कोऑपरेशन ही नहीं थी। लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड, वो भी मैंने मैप में समझाया वो चीज़ें, क्योंकि साउथ में तो कुछ था ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं था, ठीक है। मूवमेंट ही नहीं थी कहीं पर। देखिए यूज़ ऑफ मॉडर्न वेपन्स, उन्होंने कहाँ की है ये चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लीडरशिप भी नहीं थी, हमें बताना है कि क्या कौन सा नहीं है, ये भी फेलियर का रीज़न है, ये भी। अगर इनके पास मॉडर्न वेपन्स रहते तो शायद ये कुछ कर पाते, द आउटकम वुड हैव समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। नाउ देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद ये बन जाते हैं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वी विल सी द चेंजेस लेटर ऑन, आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, ठीक है। किस सिटी से ये बिगिन हुआ, हमें बताना है कि क्या ये मेरठ से शुरू हुआ। हमने देखा कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये मेरठ से ही शुरू हुआ, ठीक है। ओके, मंगल पांडे का हमने देखा 13th रेजिमेंट का है, वहीं से ये चीज़ें शुरू होती है, ठीक है। तो ये मेरठ से शुरू होता है, ठीक है। ओके, विच ब्रिटिश ऑफिसर सस्पेंडेड द रिवोल्ट इन लखनऊ, किसने, देखिए लखनऊ में किसने बोलना है कि किस ब्रिटिश अफसर ने सस्पेंड किया रिवोल्ट ऑफ 1857 को? सो इट इज नन अदर देन कॉलिन कैम्पबेल। इसने और दो जगह सस्पेंड किया है। आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करना है कहाँ कहाँ पर किया था, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू बहादुर शाह, बहादुर शाह के साथ क्या हुआ उसके बाद? ही वाज टेकन टू रंगून, इजंट इट, डिपोर्ट किया गया था इसको रंगून जेल में। तो अभी एक चीज और जानो आप, ठीक है। ये इसने इसका एक टाइटल था, उसे कहते हैं, क्या कहते थे किस टाइटल के अंदर इसने लिखा? ही वाज अ पोएट। तो इसने किस पेन नेम के अंडर अपनी पोएट्री लिखी, ठीक है, आपको वो बताना है। आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ एंड इम्पैक्ट। विच एक्ट ऑफिशियली एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है, इसी के अंडर जो है ये कंपनी का रूल एंड हो जाता है, एंड ये क्राउन के अंडर इंडिया आ जाता है। अब ये कंपनी के अंडर नहीं रहता है, ठीक है। आफ्टर 1857 इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ व्हाट? क्राउन, एज आई टोल्ड यू। विच प्रोक्लेमेशन assured इंडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इन द इन द रिलीजन पोस्ट 1857? आपको बताना इनमें से कौन सा प्रोक्लेमेशन है जिसमें ये लिखा था, जिसमें ये मेंशन किया गया था अब आपके मतलब इंडिया में जितने भी रिलीजियस है उनमें से इंटरवेंशन नहीं की जाएगी, कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिचर्स के द्वारा कोई भी उसमें आपको, ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं करेगी, जैसे आपको प्रीच करना है डू दैट, ठीक है। सो इट वाज ये क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, ठीक है। ओके, नाउ अब इसी में देखिए क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन है, इसी में कहा गया था कि जिसने भी जो भी रेबल है अगेंस्ट द दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप अपने गन वन छोड़ दो, हम आपको माफ़ करेंगे, बट उनको माफ़ नहीं किया जाएगा जिन्होंने जो आगे इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन द किलिंग ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। विच एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फॉलोड द रिवोल्ट, किस एडमिनिस्ट्रेटिव विच एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फॉलोड द रिवोल्ट? रिवोल्ट के बाद कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आई? डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, राइज ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं, ये तो उससे पहले का किस्सा है, ठीक है। अब देखिए ये हुआ था कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंटमेंट किया गया था, कहाँ में? इंग्लैंड में इसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। सो फिर यहाँ वो आय रख रहा था, विजिलेंस रख रहा था इंडिया पे कि यहाँ पर कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का रहने वाला, द रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव राइज टू, कम्युनलिज्म को जन्म दिया? नहीं, कम्युनलिज्म को कैसे दिया अभी हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजर नेशनलिज्म? नहीं। रीजनल मूवमेंट्स का देखिए यहाँ पर एक चीज इंडिया को पता चल गया
कि अगर हमको ब्रिटिशर्स को हराना है, तो हमें यूनाइट होना है। तो इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी इसका एक आउटकम रहा, ठीक है? विद दिस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन गुड बाय।